दोस्तों, दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ बार बार बेचा जाता है। बस मेहनत करते रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो जानते हैं कि चाणक्य इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के सारे सीक्रेट्स को पूरी तरह तोड़ फोड़ कर समझाया गया है, जिन्हें हर इंसान के लिए समझना बहुत जरूरी है। आप 20 के हो या 60 के, एज मैटर नहीं करती। सो आप बस इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनो और फिर खुद बदलाव महसूस करने लगोगे। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाइए। आप मुझे एक सच बताइए कि आपने अपने आसपास ऐसे लोग नहीं देखे जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपनी नींद, अपना आराम, अपना परिवार तक कुर्बान कर देते हैं, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रहती है। और वहीं कुछ लोग हैं जो उतना शारीरिक परिश्रम नहीं करते, लेकिन उनकी सोच, उनका निर्णय, उनका नेटवर्क और उनका सिस्टम इतना मजबूत होता है कि पैसा उनके लिए काम करता है। यहीं से चाणक्य नीति की असली शुरुआत होती है। चाणक्य कहते थे, मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं। मेहनत तब ताकत बनती है जब उसके पीछे बुद्धि हो, वरना वही मेहनत इंसान को थका देती है, लेकिन ऊपर नहीं उठाती। गधा भी दिन भर बोझ उठाता है, किसान का बैल भी खेत में मेहनत करता है, मजदूर भी दिन रात शरीर तोड़ता है, लेकिन सिर्फ शरीर से काम करने वाला इंसान अक्सर वहीं रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि अमीरी शरीर से नहीं, सोच से बनती है। धन हाथों की ताकत से नहीं, दिमाग की दिशा से आता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, जो व्यक्ति सिर्फ मेहनत करता है वो अपनी सीमा तक पहुंचता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत को सही दिशा देता है, दूसरों की क्षमता को जोड़ता है, समय को नियंत्रित करता है, अवसरों को पहचानता है और धन को संभालना जानता है, वही राजा बनता है। आज के समय में इसका मतलब बहुत सरल है। अगर आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे, अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन बचा नहीं रहे, अगर आप समय दे रहे हैं लेकिन सही जगह नहीं दे रहे, अगर आप लोगों के बीच हैं लेकिन सही लोगों के बीच नहीं हैं, तो आपकी मेहनत आपको अमीर नहीं बनाएगी, सिर्फ थका देगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के आधार पर समझेंगे कि गरीब मानसिकता और अमीर मानसिकता में असली फर्क क्या है, और वो कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाकर इंसान सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जीवन बनाने वाला बनता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी पूरी सोच बदल दे। सबसे पहला नियम है, अपनी अक्ल में निवेश करो। दोस्तों, गरीब आदमी सबसे पहले खर्च करता है, मध्यम वर्ग सबसे पहले बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर आदमी सबसे पहले अपनी समझ में निवेश करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। आज बहुत से लोग नया फोन खरीदने में पैसे लगा देंगे, लेकिन कोई नई स्किल सीखने में नहीं। महंगे कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन कोई अच्छी किताब नहीं। घूमने पर खर्च कर देंगे, लेकिन अपने दिमाग को आगे बढ़ाने पर नहीं। और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, तैयारी अधूरी होती है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है वो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जिसकी बुद्धि सोई हुई है उसे आसान अवसर भी दिखाई नहीं देते। आज के जमाने में बुद्धि बढ़ाने का मतलब है स्किल सीखना, पैसा समझना, लोगों को समझना, बाजार को समझना, बोलना सीखना, बेचने की कला सीखना, डिजिटल दुनिया को समझना, अपने काम में बेहतर बनना। आप मजदूरी कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। आप नौकरी कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप रोज वही कर रहे हो और कुछ नया नहीं सीख रहे, तो आप अपनी कमाई की सीमा खुद तय कर चुके हो। याद रखना, जिस दिन आपकी सीखना बंद, उसी दिन आपकी ग्रोथ बंद। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे कल से बेहतर बना सके। दूसरा नियम है, अवसर को पहचानना सीखो। अवसर कभी चिल्लाकर नहीं आता, वो कभी ये नहीं कहता, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। अवसर अक्सर परेशानी के रूप में आता है, कभी किसी की सलाह के रूप में आता है, कभी किसी अपमान के रूप में आता है, कभी किसी छोटी शुरुआत के रूप में आता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे आराम की आंखों से दुनिया देखते हैं, अवसर की आंखों से नहीं। एक व्यक्ति कहता है, मेरे गांव में कुछ नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति उसी गांव में दूध, सब्जी, कोचिंग, मोबाइल रिपेयरिंग या ऑनलाइन सर्विस शुरू करके कमाई कर लेता है। एक व्यक्ति कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा कहता है, मेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मैं सीख सकता हूँ। फर्क हालात में नहीं होता, फर्क देखने की क्षमता में होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अवसर उन लोगों को मिलता है जो तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त शिकायत करता है, उसके सामने अवसर भी आकर बेकार हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सीखने, जुड़ने और कोशिश करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए छोटी चीज भी बड़ा रास्ता बन जाती है। इसलिए आज से ये आदत डालो,
हर समस्या में पूछो, इसमें मौका कहाँ छुपा है। अगर लोग किसी चीज से परेशान हैं, तो वहां बिजनेस छुपा है। अगर लोग किसी चीज को नहीं समझ पा रहे, तो वहां टीचिंग का मौका है। अगर लोग किसी काम के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो वहां सर्विस का मौका है। अगर किसी चीज की डिमांड है और सप्लाई कम है, तो वहां पैसा है। धन उन्हीं लोगों के पास जाता है जो अवसर पहचानते हैं और समय रहते उस पर काम करते हैं। तीसरा नियम है, समय को धन से ज्यादा कीमती समझो। दोस्तों, पैसा खोकर वापस आ सकता है, संपत्ति खोकर वापस बनाई जा सकती है, लेकिन समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। फिर भी लोग सबसे ज्यादा बर्बादी समय की करते हैं। घंटों मोबाइल चलाना, बेकार बहस करना, दूसरों की जिंदगी देखना, फालतू लोगों के साथ बैठना, हर बात पर इमोशनल हो जाना, ये सब समय की चोरी है। और याद रखो, जो व्यक्ति आपका समय चुराता है, वो सिर्फ आपका समय नहीं लेता, वो आपका भविष्य चुराता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। आज अगर आप 2 घंटे रोज सीखने में लगाते हो, तो 1 साल में आप 730 घंटे अपने ऊपर लगा चुके होंगे। इतना समय किसी स्किल, किसी बिजनेस आइडिया, किसी भाषा, किसी कैरियर या किसी फाइनेंशियल नॉलेज को मजबूत बनाने के लिए काफी है। लेकिन वही 2 घंटे अगर रील्स, गॉसिप और बेकार बातों में चले गए, तो 1 साल बाद आपके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए समय को ऐसे बचाओ जैसे कोई कीमती खजाना हो। सुबह उठकर तय करो, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है, आज मुझे किस चीज में आगे बढ़ना है, आज कौन सा काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। हर काम जरूरी नहीं होता, हर आदमी जरूरी नहीं होता, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, वो अपने लक्ष्य के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। इसलिए अपने समय की रक्षा करो, क्योंकि समय बचा तो ऊर्जा बचेगी, ऊर्जा बची तो सोच मजबूत होगी, और सोच मजबूत हुई तो धन बनाने की क्षमता बढ़ेगी। चौथा नियम है, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को रोकना उससे बड़ी कला है। आपने कई लोगों को देखा होगा, अचानक पैसा आया, सैलरी बढ़ी, बिजनेस चला, लॉटरी लगी या कहीं से बड़ा अमाउंट मिला, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खाली जेब, वही कर्ज, वही तनाव। क्यों? क्योंकि पैसा आने से पहले उनका चरित्र तैयार नहीं था। धन एक नदी की तरह है, अगर आपके पास बांध नहीं है तो वो बह जाएगा। और वो बांध क्या है? आपकी आदतें, आपका संयम, आपकी प्लानिंग, आपकी खर्च करने की समझ, आपका लालच पर कंट्रोल। अगर आपकी इनकम बढ़ते ही आपका खर्च भी बढ़ जाता है, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। पहले 8,000 कमाते थे, फिर 16,000 कमाने लगे, लेकिन खर्च भी 16,000 का कर दिया। फिर 40,000 कमाए, खर्च 45,000 कर दिया। फिर लाख कमाए, लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि फिर भी टेंशन खत्म नहीं हुई। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति में संयम नहीं, उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए पैसा आने से पहले खुद को ऐसा बनाओ कि पैसा आपको बिगाड़ ना सके। आपकी पहली कमाई शो ऑफ में नहीं, स्किल में जानी चाहिए। पहली सेविंग्स लग्जरी में नहीं, इमरजेंसी फंड में जानी चाहिए। पहला प्रॉफिट ईगो में नहीं, सिस्टम बनाने में जाना चाहिए। याद रखना, धन आने पर इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा बाहर आता है। जिसके अंदर दिखावा है, पैसा उसे और दिखावटी बना देगा। जिसके अंदर लालच है, पैसा उसे और लालची बना देगा। जिसके अंदर समझ है, पैसा उसे और मजबूत बना देगा। इसलिए पहले अपने अंदर पात्रता बनाओ, क्योंकि पात्रता के बिना आया हुआ पैसा टिकता नहीं। 5वां नियम है, संगति को सुधारो। दोस्तों, आपकी संगति आपकी दिशा तय करती है। आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, जिनसे रोज बात करते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनकी सोच को अपने दिमाग में जगह देते हो, धीरे धीरे आप वैसे ही बनने लगते हो। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, पैसा को बुरा मानते हैं, सफलता को किस्मत कहते हैं और मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। और अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो सीखते हैं, काम करते हैं, लक्ष्य पर चलते हैं, पैसों को समझते हैं, समय की कीमत जानते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी ऊपर उठने लगेगा। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का चित्त उसी संगति का रूप ले लेता है जिसमें वो अधिक समय बिताता है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हर रिश्ते को खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने दिमाग तक पहुंच देने की भी जरूरत नहीं है। किसी से नमस्ते रखना अलग बात है और किसी की सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना अलग बात है। आज से अपनी संगति को 3 हिस्सों में बांटो। पहले वो लोग जो आपको आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ समय बढ़ाओ। दूसरे वो लोग जो न्यूट्रल हैं, उनसे सामान्य रिश्ता रखो। तीसरे वो लोग जो आपको नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बनाओ। आपकी ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन जितना जरूरी है, सही एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। छठा नियम है, उधार देने में भावुक मत बनो।
ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। कई बार पैसा रिश्ते बचाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वही पैसा रिश्ते तोड़ देता है। कोई दोस्त आता है, भाई अर्जेंट है। कोई रिश्तेदार आता है, बस 2 महीने में लौटा दूंगा। कोई पहचान वाला कहता है, तुम ही अपने हो, और हम भावुक होकर अपनी सेविंग्स दे देते हैं। फिर जब पैसा वापस नहीं आता तो रिश्ता भी खराब और पैसा भी गया। चाणक्य नीति कहती है, जहां धन का व्यवहार हो वहां भावनाओं से ज्यादा विवेक चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मदद मत करो, मदद करो लेकिन अपनी सीमा में करो। इतनी मदद करो जितनी खोने पर आपके घर की नींव ना हिले। अगर कोई आपसे उधार मांगता है तो तुरंत हाँ मत बोलो, पहले समय लो। कहो, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन मुझे अपना हिसाब देखना होगा, मैं सोच कर बताऊंगा। ये एक दिन आपकी रक्षा कर सकता है। फिर सवाल पूछो, तुम इसे वापस कैसे करोगे, कब करोगे, तुम्हारा प्लान क्या है। जिसकी जरूरत सच्ची होगी वो साफ जवाब देगा, जिसकी नीयत कमजोर होगी वो गोल मोल बात करेगा। अगर रकम बड़ी है तो लिखित एग्रीमेंट रखो, गारंटी रखो, क्योंकि साफ नीयत वाले व्यक्ति को साफ नियम से परेशानी नहीं होती। और अगर कोई बहुत करीबी है, सच में मुश्किल में है, तो पूरी रकम उधार देने के बजाय छोटी रकम मदद के रूप में दे दो और साफ कह दो, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका पैसा भी बचेगा, रिश्ता भी बचेगा और मन भी शांत रहेगा। याद रखो, ना कहना स्वार्थ नहीं है, कई बार ना कहना आत्मसम्मान और परिवार की सुरक्षा है। 7वां नियम है, पैसे से पहले सिस्टम बनाओ। गरीब मानसिकता हर बार कहती है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। अमीर मानसिकता कहती है, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो पैसा बनाए। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर निर्भर है तो आपकी इनकम की सीमा है। आप जितने घंटे काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप स्किल, टीम, प्रोडक्ट, कंटेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या प्रोसेस बनाते हो तो पैसा सिर्फ आपके शरीर की मेहनत पर निर्भर नहीं रहता। आज के समय में सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएटर हो तो सिर्फ वीडियो मत बनाओ, एक कंटेंट सिस्टम बनाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ पढ़ाई मत करो, स्किल बिल्डिंग सिस्टम बनाओ। अगर आप नौकरी करते हो तो सिर्फ सैलरी मत लो, साइड इनकम की तैयारी करो। अगर आप बिजनेस करते हो तो सिर्फ खुद मत भागो, प्रोसेस बनाओ। जो व्यक्ति हर काम खुद करता है वो हमेशा बिजी रहता है। जो व्यक्ति सिस्टम बनाता है वो धीरे धीरे फ्री होता जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे राज्य चलाना सिखाया था, यानी सिस्टम बनाना सिखाया था। क्योंकि युद्ध जीतना एक घटना है, लेकिन साम्राज्य चलाना सिस्टम है। आपकी जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। एक बार पैसा आ जाना बड़ी बात नहीं, बार बार पैसा आना, सही जगह लगना और बढ़ना, ये असली समझ है। दोस्तों, आज की सबसे जरूरी बात यही है, मेहनत बंद मत करो, लेकिन गधे की तरह अंधी मेहनत करना बंद करो। मेहनत करो लेकिन सोच के साथ, समय दो लेकिन सही दिशा में, पैसा कमाओ लेकिन उसे संभालना भी सीखो। लोगों से जुड़ो लेकिन सही लोगों से, मदद करो लेकिन खुद को डुबाकर नहीं, अवसर पकड़ो लेकिन तैयारी के साथ। क्योंकि जिंदगी में वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो सिर्फ पसीना नहीं बहाता बल्कि बुद्धि को भी जगाता है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं बनूंगा, मैं सोचने वाला, सीखने वाला, निर्णय लेने वाला और अपने जीवन का मालिक बनने वाला इंसान बनूंगा। मेरी मेहनत मेरी गुलामी नहीं बनेगी, मेरी मेहनत मेरी आजादी का रास्ता बनेगी। और जिस दिन आपकी मेहनत के साथ आपकी बुद्धि जुड़ गई, उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं मेहनत के साथ बुद्धि भी लगाऊंगा। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली चाणक्य नीति और धन की गहरी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो दिन रात मेहनत तो करता है लेकिन अभी तक सही दिशा नहीं पकड़ पाया। याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, कई बार सही सोच की कमी होती है। सोच बदलो, दिशा बदलो, संगति बदलो, फिर परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही गहरी और काम की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।